प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम प्रभु के भवन में उपस्थित हैं और आज की आराधना शुरू करने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता, हम आपका सचमुच में निहायती शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हम सही सलामत हैं। प्रभु यीशु मसीह हम मिट नहीं गए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आज जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह चर्च आए हैं प्रभु यीशु मसीह और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबों को खुदावन आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन यहाँ जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा होने वाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारा आराधना करना प्रभु यीशु मसीह, हमारा हाथों को उठाना प्रभु यीशु मसीह, हमारा जय जयकार करना प्रभु यीशु मसीह, वचन पढ़ना, गवाहियां देना, सब कुछ खुदावन आपको ग्रहण योग्य होने वाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों से बात करिए प्रभु यीशु मसीह। इस जगह पे खुदावन आप चलिए फिरिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति को खुदावन आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह जो उपस्थित है प्रभु वो महसूस करने वाला होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिताजी हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह, सारी भलाई के लिए प्रभु, सारे करुणा के लिए खुदावन आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और धन्यवाद के अलावा हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमारा धन्यवाद करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। हमारा हाथों को उठाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण योग्य ठहरने वाला होने पाए प्रभु। खुदावन हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इंटरनेट को, लाइट को, म्यूजिक सिस्टम को, सब कुछ को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बचाने वालों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावन प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को खुदावन खुदावन आपके खादिम को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप दया करिए प्रभु, हमें कुछ भी नहीं आता प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए और जैसा आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह वैसा यहाँ पे होने वाला होने पाए। हर एक बातों के लिए पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि वचन में भजन संहिता और चैप्टर 115 और वर्ष 9, 10, 11, 12 में लिखा हुआ है, हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। हमारा सहायक और हमारा ढाल कौन है? यहोवा है। यीशु मसीह हमारा सहायक है और हमारी ढाल है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करने की जरूरत है क्योंकि हमारा सहायक और हमारी ढाल यीशु मसीह है। और आज की आराधना हम शुरू करेंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और गीतों को गा करके उसको आदर और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु महान है और वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई बार मैं और आप लेट हो जाते हैं ना चर्च में आने के लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कई बार हमारे पास बहुत से आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत से एक्सक्यूज होते हैं कि ऐसा हो गया। आप मुझे बताइए, क्या कभी आप गई है ना दुबई? जब फ्लाइट आपकी थी कितने बजे गई थी आप? अगर 2 बजे की फ्लाइट है तो कब जाएंगी? 2 घंटा पहले। क्यों? फ्लाइट पकड़नी है, मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत महंगा टिकट किया है ना, बहुत कुछ वहां प्लानिंग कर रखी थी, जाना है। जब फ्लाइट पकड़ने के लिए या जब हमें किसी से मिलना होता है, कहीं जाना होता है, हमें रात में नींद नहीं आती है। अपने हम दिमाग को बता देते हैं कि हमें सुबह जाना है, सुबह जाना, और हम बिगर बताए उठ जाते हैं, बिगर कहे उठ जाते हैं ना। शायद कई बार अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर संडे की वाली बारी में, चर्च वाले दिन क्या होता है, हमें ध्यान नहीं, अरे आज पैसा भूल गए हो, पता नहीं कैसे मिस हो गया, संडे मिस हो गया, लेट हो गए। क्यों?
खुदा के लिए लेट हो गए, क्योंकि संसार के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि कल जाना है, कल जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, उसके लिए तैयारी कर रखी थी। बट संडे और दिन, अरे कैसे संडे भूल गए, है ना? क्योंकि हमने उसको तैयारी नहीं करी थी। हमने उसको सोचा नहीं था कि वाकई में हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, क्या प्रभु से हमारी मुलाकात होगी, पर हमें मालूम ही नहीं है। अच्छा संडे आएगा तो देखी जाएगी ना, पर और जगह के लिए हम लोग खूब प्लानिंग करते हैं, खूब तैयारी करते हैं। वैसे ही जब खुदा के घर आ रहे हैं तो अपने आप को तैयार करके आए। हालेलुया। जब तैयार करके आएंगे कभी भी आप लेट नहीं होंगे और समय से पहले आ जाएंगे। मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात भाई, हमने फ्लाइट पकड़ने के लिए 2 घंटा पहले जाते हैं, प्रभु से मिलने के लिए आधा घंटा बाद आएंगे। प्रभु अरे बैठिए, आप हर संडे तो मिलते हैं, पर नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने जाइए। खुदा के लोगों जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन हमें अपने घरों से, अपने परिवार के साथ हमें जो देख रहे हैं, आइए हम लोग मिल के आराधना, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। करें उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए आइए अपने आप को तैयार करें। जिंदगी
संभाला मुझे तेरी बाहों में लिए हुए। शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए मैं और आप मिलके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। मैं
You're worthy to be praised, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह आज हम इसलिए आए हैं खुदावन कि तू जिसके योग्य परमेश्वर हम आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। आज जितने लोग भी भवन में उपस्थित हैं और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, आज उसको ऐसी आराधना दे जिसके वो योग्य है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो ऐसी आराधना के योग्य है। हम अपने आप को आज आराधना में बिछा दें और उसको ऐसी आराधना दे जिसके वो योग्य परमेश्वर है। तू योग्य है परमेश्वर, तू जीवित है प्रभु, अनुग्रहकारी है प्रभु, तू आज भी सामर्थी है, तू आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज खुदावन हमारा आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह। You're worthy to be praised, Lord. Kings of kings, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, तू जीवित प्रभु है, तू आराधना करने के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथों को आज हम अपने हाथों को उठा करके और अपने आप को खुदावन भूल करके अपने खुद ही का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करने वाले होने पाए। प्रभु खुदावन इस साल के अंत के महीने में जब हम चल रहे प्रभु, हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह की पूरे साल में पिता आपने हमें संभाल करके रखा प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आंधियां तो आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन आंधियों को आपने खामोश किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने हमें स्थिर रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह बड़ी महामारी साल आई तो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। पिताजी इस साल में पिता आपके आशीषों को हमने देखा पिता, आपके अनुग्रह को देखा पिताजी, आपकी बरकतों को देखा पिता, और दिन पर दिन पिता आपने हमें तरक्की ही दिया प्रभु, हमारे हालात को आपने बदल दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि खुदावन ये हमारी मर्जी नहीं थी कि आज सुबह आकर के आपके नाम को ले पाए पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें यहाँ लाया पिता, आज की सुबह देखने का मौका दिया प्रभु, आपकी आराधना में उपस्थित होने का मौका दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज पिता, आपकी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए पिता, आपके तमाम वो समय के लिए प्रभु जो खुदावन हमें लगता था कि अब मुश्किल है, अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं हार गया हूँ, हताश हो गया हूँ पिता, आपने हमें संभाला परमेश्वर पिता। जब हमारी बीमारी थी आपने कहा उठ जा, जब हम बिस्तर पे पड़े रहते थे प्रभु यीशु मसीह, तकलीफ में रहते तो किसी से कह नहीं पाते थे प्रभु, आपने हमें हिम्मत दिया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आपने कहा, बीमारी से कहा उसे छोड़ के चला जाओ, बीमारी छोड़ के चल गई पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम हमारे लिए काफी है, यहोवा यीरे आपका नाम हमारा काफी है, हमारे लिए काफी है। आप इस जीवन के दाता हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए पिता। औरों के लिए तो शायद ये लॉकडाउन बहुत खराब हुआ होगा जो आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहोवा के डरवैयों को किसी भी बलि वस्तु की कमी नहीं होती है। हमें खुदावन आपने किसी चीज की कमी
प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने चिकने चुपड़े पदार्थों से हमें तृप्त किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा भरोसा, हमारा उम्मीद यीशु आप है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें किसी मनुष्य के आगे झुकना नहीं पड़ता प्रभु। हम आपकी बाट छोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए मिलके कहें शुक्रिया शुक्रिया, अपने हाथों को उठा के शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सब लोग मिलके अपने हाथ उठा के शुक्रिया, सब लोग शुक्रिया अदा करें। अगर परमेश्वर ने आपको जीवित किया है, आइए उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रभु हम मिलकर कहते हैं शुक्रिया। प्रभु ये जो हाथ आपकी हुजूरी में उठे हुए हैं, ये जो लफ्जों पर धन्यवाद है, ये जो होठों पर स्तुति आराधना के गीत, धन्यवाद के गीत जो गुनगुना रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया कि साल भर तूने संभाला है। प्रभु तेरा शुक्रिया। और ये साल का आखिरी महीना जिसकी शुरुआत हम शुक्रिया से कर रहे हैं, प्रभु हम शुक्रिया अदा करते हैं ताकि आने वाला साल भी हमारा शुक्रिया से भरता चला जाए, धन्यवाद से भरता चला जाए। प्रभु ये जाने वाला महीना, ये जाने वाला साल हम शुक्रिया से विदा करें प्रभु, और अंत तक हमारा शुक्रिया बढ़ता चला जाए कि प्रभु तूने हम पर करुणा की है, तूने हम पर दया दिखाई है, हम जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का प्रतिफल है। हम जो जीवित हैं ये तेरी करुणा है प्रभु। प्रभु एक एक हाथ जो आपकी हुजूरी में उठे हुए हैं पिता, इन सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे प्रभु, इन सभी को बहुत ऐसे बरकत दे खुदावन। जो अपने हाथों को तेरी हुजूरी में उठाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन इनके जीवन की सलामती के लिए और उनके जीवन के लिए परमेश्वर, और उस धन्यवाद के लिए जो इनके मुख से निकल रहा है ये सदा सदा तक बना रहे। और ये कहें प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। हमारे जीवन से प्रभु शुक्रिया, हमारे जीवन से प्रभु शुक्रिया। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेहरबानी से बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे।
हालेलुया। आइए, समय है जब हम वचन की ओर चलेंगे और वचन में से आइए पढ़ें। उत्तरवादी पाठ में से एक आयत आपके बीच में पढ़ी जाएगी और एक आयत आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। मैंने रिक्वेस्ट करी है पास्टर अमन गुरुम से कि सामने निकल कर आएँ और उत्तरवादी पाठ में से हमारे लिए पढ़ें और एक आयत ये पढ़ेंगे, एक आयत में हम और आप मिलकर पढ़ेंगे। आप जो अपने घरों पर ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप भी हमारे संग इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी बाइबल को ज़रूर से लेकर बैठिए और आप भी हमारे संग इसमें शरीक हो सकते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं ज़रूर से बाइबल ले लीजिए, शेयरिंग कर लीजिए ताकि आप तक भी वचन पहुँच सके, आप भी वचन को पढ़ सकें। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम लोग आज ये उत्तरवादी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरे साथ खोलिए भजन संगीता उसका 24 उसका 1 से लेके 10 तक। पहला जैसे पास्टर साहब ने बोला, पहले मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग ना, और लास्ट वाला जो है उसको हम सब मिलके पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। शीर्षक में लिखा गया है महिमामय राजा। एक में पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा है हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। लास्ट पार्ट हम साथ पढ़ेंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ा है और सुनाने में आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। और ये महीना जो शुरुआत हो गया है, क्रिसमस की तैयारियां अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में शुरू हो गई हैं। अभी से लोगों ने अपने घर को पेंट करवाना शुरू कर दिया है, शॉपिंग करना, तैयारी करना, कपड़े खरीदना शुरू कर दिए। बच्चे जिद करने होंगे, मम्मी इस बार ये पहनेंगे, इस बार ये पहनेंगे, है ना। हम सब तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मालूम है, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा होंगे, है ना। नहीं, हम इस जश्न को मना तो रहे हैं, पर एक्चुअल में इसका ये पूरा महीना हम आपको बताएंगे कि आखिर में क्यों मैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों मैं और आप इसमें शरीक हो रहे हैं, क्यों ये ब्लेसिड महीना कहला जाता है, क्यों ये महीना आशीष भरा होता है, क्यों ये महीना जो परमेश्वर ने हमें और आपको, वैसे तो सारे महीने ही ब्लेसिड हैं, ऐसा कोई महीना नहीं है जो ब्लेसिड नहीं है, सारे महीने ही ब्लेसिड हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे महीने ब्लेसिड, ऐसा कोई महीना नहीं जो ब्लेसिड नहीं है, या कोई हफ्ते में दिन नहीं जो ब्लेसिड नहीं है, हर दिन है। पर हम लोग इस चीज को कुछ ज्यादा ऐसा फील करते हैं क्योंकि एक त्योहार आने वाला है, एक खुशियां आने वाली है कि अरे वाह क्रिसमस आने वाला है, हम कैरल में जाएंगे और नए कपड़े पहनेंगे, केक खाने को मिलेगा ना, एक दूसरे के घर जाने को मिलेगा, एक एक्साइटमेंट रहती है। और उस एक्साइटमेंट के लिए हम शुरुआती समय से ही तैयारी करने लगते हैं। और ये जो दिसंबर का महीना है, इसके लिए हम तैयारी करने लगते हैं। पर आपको बताना मांगता हूं, कई बार हम ये बेहतरी तैयारियां करने लगते हैं ना। तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे, तुम्हारा कपड़ा कहां से आया, तुम्हारा पेंट कहां से हुआ, है ना, वो तुम्हारे घर का डेकोरेशन कहां से आया। और इस बार हमारे घर में क्रिसमस ट्री तो अमेरिका से आया है। कोई कहता रहे हमारे यहाँ तो वो फूफी हमारी दुबई में रहती, वो उन्होंने भिजवा दिया था। ये सब
तो बाहरी चीजें हैं ना, तुम्हारे केक किससे बन रहा है, देसी घी का बन रहा है या मक्खन का बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। पर बताना ये मांग रहा हूं, मैं और आप तैयारी किसी करें, अपने भीतरी मनुष्य तत्व की। हालेलुया। आज चर्चा करेंगे कि जिस भविष्यवाणियों को पूरा किया गया और वो भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, और वो कई 100 साल पहले जिसके विषय में चर्चाएं होने लगी और भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग लिखने लगे थे। आइए, इससे पहले कि हम उन कामों की चर्चा करने लगे, उन बातों की चर्चा करें, आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें तैयार कर, ताकि ये महीना हम अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया। ताकि ये महीना अपने आप को हम तैयार कर सके। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग मिल के प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, और हम लोग प्रार्थना करें, स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदल परमेश्वर। साल के अंत से पहले पहले परमेश्वर, वो मेरी बुरी आदतें, वो मेरी बुरी चीजें प्रभु, इसको मैं अंश अंश करके अपने जीवन से हटा दूं और मसीह को अंश अंश करके अपनी देह में पहनना शुरू कर दूं। मेरे अंदर से मसीह झलकना शुरू हो जाए। आइए मिलके प्रार्थना करें। आइए मैं और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, आप जो ऊंचे पर विराजमान हैं, जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, हम आपके सम्मुख, आपके नजदीक, आपके निकट पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आए हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये महीना जब हम तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इससे पहले कि हम और चीजें क्यों तैयारी करें पिता, हम अपने आप की तैयारी कर सकें पिता, अपने आप को जांच सकें पिता, अपने आप को हम परख सकें, अपने जीवन को, अपने हृदय को, कि कौन सी चाल हम चल रहे हैं, कैसा जीवन हम जी रहे हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं, बीते के साल, बीते के दिन प्रभु हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम उसे भूल जाना चाहते हैं, पर आने वाला जीवन, आने वाला समय, आने वाला साल खुदावन हम एक नई शुरुआत कर सके प्रभु। जब हम गीत सुन रहे हैं, जगह जगह क्रिसमस की तैयारियां हैं, उद्धारकर्ता जन्म लेने जा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये सिर्फ हमारे घरों की दीवारों में, घरों में कैद ना रह जाए, पर वो उद्धारकर्ता मेरे जीवन में उद्धारकर्ता वो बन जाए, वो मेरे जीवन में जन्म ले सके, वो यीशु मेरे जीवन में जन्म ले सके प्रभु, ताकि मैं भी उसी के मानंद, उसी के स्वरूप में बढ़ता चला जाऊं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए पिता जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो तकलीफों से गुजर रहे हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो अस्पतालों में है पिता, शायद बहुत से ऐसे हैं जो जेल में हैं पिता, बहुत से परिवार जो गमजुदा हो गए हैं, जिनके परिवार का कोई ना कोई शख्स उनके बीच से चला गया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये महीना उनके लिए तसल्ली का महीना, ये महीना प्रभु उनके जीवन से वो सारी चीजें पिता, वो रोग, वो तकलीफ, वो परेशानी दूर होती चली जाए, ताकि नए साल में सब कुछ नया होता चला जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जो रुके काम है यीशु आपके नाम से बनने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करता हूं एक एक उस फैमिली के लिए जिनके जमीन का केस चल रहा है, जिनके घर मकान का केस चल रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता आप अनुग्रह करें, उनके मुकदमे को आप लड़ें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सबों पर अपना अनुग्रह करें। वो तमाम लोग प्रभु जो जॉबलेस है, जिनकी नौकरी चली गई, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर बहुत से लोगों की नौकरी उन्हें वापस मिलने वाली हो सके परमेश्वर। जिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगे परमेश्वर, अपने पेरेंट्स की जगह नौकरी मिलने वाली है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनके भी जो काम रुके हैं वो यीशु आपके नाम से बन सके, यीशु आपके नाम से बन सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु किसी ने खुदावन इनका नाहक ले लिया प्रभु, इनके संग फ्रॉड करके, इनको चीट करके इनका पैसा ले लिया, इनको धोखा दिया है पिता, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उसके दिल को ऐसा बना प्रभु, ऐसा नम्र कर खुदावन जो इनका लिया है वो इनको वापस कर सके परमेश्वर।
इनका भाग इनसे कोई छीन ना सके प्रभु, इनका हिस्सा कोई इनसे छीन ना सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जब हम सारी तैयारियों को करने जा रहे हैं प्रभु, इससे पहले हम कुछ और तैयारी करें पिता, हम अपने आप को आज तैयार करते हैं परमेश्वर। अगर किसी के विरोध में प्रभु हमने कुछ पाप किया है तो पिता आप हमें क्षमा करें प्रभु। किसी के विरुद्ध प्रभु हमने अगर कोई पाप किया है तो पिता आप हमें क्षमा करें। किसी के विरुद्ध प्रभु कोई झूठी गवाही दी है, किसी के विरुद्ध प्रभु हमने कोई गलत बात कही है, किसी के विरुद्ध प्रभु हमने बुराई करी है, तो पिता आप हमें क्षमा करें। ऐ प्रभु आपसे विनती करते हैं पिता हमें क्षमा करें, ताकि ये मुख हमारा परमेश्वर, हमारी जुबान प्रभु दूसरे को बरकत देने के लिए, दूसरे को आशीष देने के लिए हो प्रभु। जब भी हम मुलाकात करें तो अच्छी बातों के साथ एक मसीह जीवन को प्रकट करते हैं पिता, हमारे मुख से किसी की बुराई ना हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन तमाम जवानों के लिए प्रभु, जो प्रभु पीछे हो गए, आपकी महिमा से दूर हो गए, आपके भवन से दूर हो गए पिता। बहुत से जवान नशे में चले गए, बहुत सी चीजों में चले गए पिता, उन पर भी दया कर यीशु, उन पर भी दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये महीना खुदावन एक शख्स से बातें करे प्रभु, वो जो प्रभु अकेले में अपने आंसू को बहाते हैं प्रभु, उनके दिल का हाल शायद कोई समझ नहीं सकता प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, उनके दिल का हाल, उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उन पर दया करें। वो माँ जो उदास है, वो माँ जिनके हृदय टूटे हुए हैं, बच्चों को लेकर चिंतित है जो परिवार, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन परिवारों में आपकी तसल्ली, आपका अनुग्रह हो। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन जवानों के लिए जिनके पास फीस के लिए पैसा नहीं है, ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, कोर्स करने के लिए पैसा नहीं है प्रभु, कहां से आएगा नहीं मालूम है, पर विश्वास करते हैं आप इंतजाम करेंगे परमेश्वर। प्रभु आप इंतजाम करें परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूं वो लोग जो हमेशा आपके लिए लगे रहते हैं परमेश्वर, आपके कार्यों के लगे रहते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक दास होने के नाते आपके नाम से उन सभी लोग को आशीष देता हूं प्रभु, और कहता हूं खुदावन जैसे आप किसी के कर्जदार नहीं हैं, इसका 100 गुना नहीं वरन 1000 गुना इनके जीवन में इनको वापस किए जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमसे शेयर किया है, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को हमारे संग बांटा है प्रभु। मैं एक एक उन परिवारों के लिए, एक एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन्होंने अपने निवेदन को दिया है प्रभु। हम कलीसियाई रूप से मिलके उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम हो प्रभु, उनके जीवन परमेश्वर आपके काम को वो देखने वाले हो सके। और प्रभु ये महीना प्रभु बहुत से जवान, बहुत से परिवार, बहुत से घर, उनके जीवन बदलते चले जाएं परमेश्वर, बदलते चले जाएं परमेश्वर, ताकि 2021 की शुरुआत हो तो लोग कहें पुराना सब बीत गया, देखो इनके जीवन में सब नया हो गया है, देखो उनके घर में सब नया हो गया है और प्रभु ने सब नया कर दिया है। पिता सब कुछ नया कर दे, पिता सब कुछ नया कर दे, पिता दया करें, ईश्वर दया करें, ईश्वर दया करें पिता। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, बस यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे, कुछ गीत गा के उसकी स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। अगर आपको गीत नहीं आता कोई बात नहीं, आप ताली बजा के भी उसकी महिमा कर सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं और हमारे संग गा सकते हैं। तेरा हो अभिषेक अमन की राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान
अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान थोड़ा मेरा था राहें उलझी थी ओ थोड़ा मेरा राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान इनके स्तुति करो यीशु के काम के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए इसके स्तुति करो यीशु तेरे काम के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हालेलुया गिन गिन के बेशुमार तेरे हम लोग गीत गा रहे हैं सुनिएगा गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए उसके कामों के लिए जो उसने मेरे आपके लिए किए हैं ये साल अगर आप सुरक्षित हैं अभी तक तो अपने हाथों को उठा सकते हैं ठीक है ना सब लोग ठीक है इसका मतलब तो यानी कि सब लोग गा सकते हैं हम लोग गीत गा रहे हैं गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए मुझे इसका मतलब ये है प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं और गिन गिन के धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने अभी तक पूरे साल 2020 में संभाला है और उससे पहले भी संभालता आ रहा जितनी आपकी उम्र मुझे नहीं मालूम ना मैं पूछ रहा हूँ कितनी आपकी उम्र है पर अभी तक जीवन के इस उम्र में आपको परमेश्वर ने संभाला है और दुआ करते हैं प्रभु 2021 आने वाला साल भी प्रभु हम सभी को सलामत रखे और संभाल के रखे तो आइए जब ये महीना जा रहा है क्योंकि एक पल चला गया वो लौट के नहीं आएगा तो आइए ये पल को धन्यवाद से भर दें अब तक तूने संभाला मुझे लिए हुए अब तक संभाला मुझे लिए हुए यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया यीशु 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 मैंने उसको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना
हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और प्रीति ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और प्रीति ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उसकी महिमा और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद मेरे जीवन से। आइए हम सभी लोग धन्यवाद करें। सभी लोग मिलकर धन्यवाद कर सकते हैं। अपने स्थान से खड़े रह के आप चल फिर के धन्यवाद कर सकते हैं। हाथों को उठा के धन्यवाद कर सकते हैं। आप उसकी महिमा कर सकते हैं। Thank you, Lord. पिता परमेश्वर तू ही है हमारे जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। पिता परमेश्वर तू ही है हमारे जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। जमीन से तू गाता प्रेम सुखी भूमि से तू गाता प्रेम मंजर जमीन से तू गाता प्रेम सुखी भूमि से तू गाता प्रेम ये जमीन आती रही तेरी ये आसमान और ये जमीन गाती रही तेरी महिमा।
तेरी करुणा सदा हम पर। चलता हूँ मैं बेखबर, जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर, क्योंकि यीशु मेरा संग है। हाँ वो यीशु मेरा हम सफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ वो यीशु मेरा हम सफर, जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर, सफर में चलता हूँ मैं बेखबर, यीशु मेरे संग है। हाँ यीशु मेरा हम सफर, हाँ यीशु मेरा हम सफर। मालूम है कि परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, ये बहुत मेरे और आपके लिए बरकत की बात है, मेरे और आपके लिए आदर की बात है कि मैं और आप उसकी आराधना करने पा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है, ना सिर्फ यहाँ पर तमाम शहरों में, दुनिया के तमाम कोनों में ऐसे बहुत से जवान लोग परिवार है, चाहते तो हैं प्रभु की स्तुति आराधना करें पर कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं चर्च आने की, पर बहुत से कारण होते हैं वो चर्च आ नहीं पाते हैं। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास प्रभु ने धन्यवाद का विषय दे दिया है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात को हल्का मत जानिए प्रभु के लोगों, अपने परिवार में से प्रभु आपको खींच कर लेकर आया है कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप जो उसकी स्तुति करने पा रहे हैं, ये इतनी हल्की बात ना जानिए। आप जो धन्यवाद करने पा रहे हैं, आप जो हाथ उठाने पाते हैं, आप जो अपने मुख से उसकी स्तुति करने पाते हैं, ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो शायद सभी लोग कर रहे होते, पर उन लाखों करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप उसकी महिमा करें। आइए, जब परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, तो आइए महिमा करें, चुप ना रहें। आइए मैं और आप मिलकर धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम सभी लोग वर्शिपर्स भी
आने वाले भी, आप जो हमें सुन रहे हैं, आइए हम सब मिल के उसका धन्यवाद करें। आइए मिल के उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई विजय से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, आज के वचन की प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन आज हर एक दिल से बात करे और ये वचन के दिलों में गहराई से उतरने वाला हो सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु जी जो आपने स्वीकार किया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर आज़म कि आपने हमें चुना है परमेश्वर। प्रभु जितने सारी चीज़ें होती हैं परमेश्वर, हमारा गाना बजाना सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। ये आराधना हम आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमें संभाल रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर आज़म, जो आप हमारे जीवन में करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप कुछ भी जरिया बना के प्रभु हालेलुया हमारे हर एक कामों को करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। आपको दिल से हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके दास को, आपके बेटे को प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक दूर देश से प्रभु जी अपने इस गोरखपुर शहर में ले आकर खड़ा किया परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप माँ के गर्भ से ही प्रभु हमें चुनते हैं परमेश्वर। आप हमारे नामों को प्रभु जी अपने हथेलियों पर खोद के रखिए परमेश्वर। तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करिए परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा ही इस्तेमाल करिए परमेश्वर। प्रभु आप अपने वचन के भेदों को प्रभु उसकी गूढ़ गूढ़ बातों को परमेश्वर खोल के रख दीजिए प्रभु, इनके मन में डालिए प्रभु, इनकी बुद्धि को खोलिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनके ज़बान को प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए परमेश्वर। इनके द्वारा आप इनमें होकर बोले परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु जी जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु जी और जितने विश्वासी लोग हैं वो वचन उनके जीवन में काम करने में परमेश्वर और बहुत ढेर सारा फल लाके प्रभु जी उनके जीवन में दिखाई देने पाए परमेश्वर। उसके द्वारा और भी लोग आपके नाम को जानने पाए परमेश्वर। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों को यीशु मसीह, इस मीटिंग को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेहरबानी से बैठ जाओ अपने स्थानों पे।
आइए हम लोग वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। यशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। मेहरबानी से अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर से निकालिएगा। और एक जवान, एक शख्स कोई माइक में बुलंद आवाज़ से पढ़ दे यशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। और आपको मालूम है कि ये एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है। नीचे से निकालो उसको। ये एक भविष्यवाणी हुई है किसके विषय में मालूम है किसी को? किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। और परमेश्वर से प्रेरित होकर, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में बैठने के बाद ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी बातों को लिखते थे, चीज़ों को प्रकट करते थे, बताते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया करते थे, प्रोफेसी किया करते थे। और इसी में से यशाया भविष्यद्वक्ता जिसका नाम है, जो भविष्यवाणी कर रहा है। और भविष्यवाणी, प्रोफेसी क्या कर रहा है कि तुम्हारे लिए, यानी कि अभी वो चीज प्रकट नहीं हुई है, पर आने वाले सालों में, ये 1-2 साल की बात नहीं है, पर आने वाले सालों में कई 100 साल बाद की प्रोफेसी कर रहा है। कई बार आपके लिए भी प्रोफेसी होती है ना। आप किसी मीटिंग में, किसी कन्वेंशन, किसी आराधना में जाते हैं और आपके लिए भविष्यवाणी होती है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी होती है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक आपके लिए भी भविष्यवाणी करता है और आपको लगता है कि पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, पर उसका एक समय है जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, आपके बच्चों के लिए प्रोफेसी होती है। निश्चित जानिए वो अपने सही समय पर जरूर पूरी होगी। हालेलुया। और यहां पर इस भविष्यद्वक्ता ने एक प्रोफेसी करी है और मालूम क्या करी है? सुनिएगा 6ठी आयत जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। सभी लोग बोले, हमारे, तेज से बोले, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे का मतलब हम सबों के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। देखिए, यहां जाति धर्म की बात नहीं आ रही है, या किसी और मजहब की बात नहीं आ रही है, यहां बात आ रही है सभी के लिए। वो कह रहा है हमारे लिए। हमारे का मतलब हम सब के लिए एक बालक क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ जी। हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें एक पुत्र दिया गया, यानी अभी आया नहीं है, पर अभी से इसके लिए प्रोफेसी हो गई, अभी से इसके लिए भविष्यवाणी हो गई है। इसी की तो चर्चा होने जा रही है। इसी के विषय में तो कहा जा रहा है एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। इसका भी आगे बताएंगे जी। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आयत मुझे, मेरी पसंदीदा आयतों में से है और ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इसे पढ़ता हूं मुझे एक अलग से एक कुव्वत, एक ताकत मिलती है। और जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे परमेश्वर के प्रॉमिस, इसके ये वायदे याद आने शुरू हो जाते हैं कि जो उसने मेरे आपके लिए किया है, जो वो मेरे आपके लिए युक्ति योजनाएं निकाल रहा है। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। और प्रभुता से कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। तुम्हारे जीवन में मेरिकल्स को लेकर आने वाला, तुम्हारे जीवन में अद्भुत युक्तियों को, वो चीजें, वो काम जो तुमने सोचे भी नहीं थे, जो तुम्हारे जहन में कभी चढ़े भी नहीं थे, ऐसी ऐसी चीजों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कर देगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत युक्तियां निकाल देता है। तुम जान भी नहीं पाओगे कि वो किस रीति से परमेश्वर काम करता है। ये वो परमेश्वर है। कई बार हमें लग रहा है कि हम एक सीमित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक लिमिटेड परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सीमित है, जो बस खाली बुखार, सरदर्द, जुकाम, खांसी तो को ठीक कर सकता है, पर बड़े बड़े जब काम पर जाते हैं तो हम कई बार पस्त हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बृहस्पतिवार को बताई थी 2 बातें। किसी को याद है? थर्सडे को क्या बताया था? किसी ने सुना था? प्रार्थना करना और
हियाव नहीं छोड़ना, है ना, बताया था मैंने थर्सडे को, जो लोग आए थे जिन्होंने ऑनलाइन सुना था आपको मालूम होगा। और इसके विषय में लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला, तुम्हारे जीवन में चीजों को पैदा करने वाला। तुम जो चिंतित हो अपने घर परिवार बच्चों को लेके, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे ठीक होगा, उनकी बुद्धि फिर गई, उनकी तबीयत खराब है, उनके जीवन में ऐसा काम हो गया है, पता नहीं वो कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं, पर कहना मांगता हूं उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। और मैं और आप कई बार प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना स्वयं करते हैं, पर हमारा विश्वास कई बार कमजोर हो जाता है। कई बार हम एकदम मुरझा से आते, नहीं नहीं ये वाला काम तो हो नहीं पाएगा। हाँ करा रहे हैं प्रार्थना, पर है मुश्किल लग रहा है, बड़ी मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। पर परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? लाउडली बोल सकते हैं? नहीं। बड़ा धीरे बोल रहे हैं। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? नहीं, क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। यह शायद 43 की अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जंगल में मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। उसने एलिया के लिए उस करीत के नाले में इंतजाम कर दिया। उस नाले में उसने जो सूखा नाला था, उसने कहा तुम चिंता ना करना, यही इसी नाले में तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। और कौवा उड़ता हुआ आ रहा है, उसके लिए चोंच में मांस लेकर आया है। कौवा बड़ा शातिर होता है, कौवा बहुत शातिर होता है, ध्यान सुनिएगा, कौवा बहुत शातिर होता है। और बहुत से वेदों में उसके विषय में लिखा हुआ है, बहुत चालाक पक्षियों में गिनती आती है उसकी। कौवा देखा ना, काव काव करता है, ब्लैक काला वाला होता है, वो बहुत शातिर होता है। और कौवे के मुख से मांस आप छीन नहीं सकते हैं, इतना शातिर होता है। वो शेयरिंग भी करता नहीं है, कई बार चोंच में खींचेगा और भाग लेगा, किसी को मैं दे ना दूं, कोई मुझसे छीन ना ले। परमेश्वर ने अगेंस्ट कर दिया है, परमेश्वर ने विपरीत कर दिया। जा बेटा, मैंने तुझे आज्ञा दी है, जाके मेरे प्रभु मेरे दास को खिला। और बेचारा मांस तो लाता होगा, प्रभु थोड़ा सा चख लें, कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। प्रभु कह रहा जा मेरे दास को लेकर आ। इमेजिन करिए, प्रभु के दास के लिए वो मांस लेकर आ रहा है, कौवा लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं कि कई बार हम लोग सोच रहे थे कच्चा मांस ला रहा होगा, पका मांस ला रहा होगा। कच्चा लाएगा तो बेचारा पकाएगा कैसे है? नमक बेचारा लाएगा, लकड़ी का इंतजाम करेगा, माचिस जो भी जलाएगा। प्रभु का चिंता ना करो बेटा, मैं बना दे दूंगा। हालेलुया। इस्राएली लोग जंगल से निकले, प्रभु कैसे होगा? मूसा पे बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा पे बार बार तोहमत लगा रहे हैं, अरे कहां से इंतजाम करोगे, कहां से इंतजाम करोगे? उसने कहा परेशान ना हो, 40 साल का सफर था। ध्यान सुनिएगा, कितने साल? 40 साल कितना होता है? आप बचपन से जवान हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे बढ़ जाएंगे, है ना? 40 साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे। और इन 40 सालों में परमेश्वर वफादारी से, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर इनके साथ वफादारी से बना रहा। जब ये चल रहे थे, इनकी चप्पल नहीं घिसने दी। जब ये चल रहे थे, तो जो बच्चा 5 साल का होगा तो क्या वो बड़ा नहीं हुआ होगा 40 साल में? क्या पैर उसका वहीं का वहीं सीमित होगा? 3 नंबर पैर, 4 नंबर पैर उसका वहीं रहेगा? नहीं, पैर बढ़ रहा होगा। अब जंगल में दुकान तो होगी नहीं, जंगल में शॉपिंग मॉल तो थे नहीं, तो कहां से इंतजाम हो रहा होगा? सोचिए, ये वो परमेश्वर है। बेटा, जैसे तुम्हारा पैर बढ़ेगा वैसे से तुम्हारी चप्पल बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ता जा रहा है वैसे से तुम्हारे कपड़ों का साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। ये है वो अद्भुत युक्ति करने वाला जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी कर रहा है। कई बार हम इस बात को बड़ी हल्के में समझते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है। अरे जब उसने 40 साल में वफादारी से बना रहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा? उसने कहा ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी, वो मैं कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। और मैं इस बात को जब सोच रहा था कि यार वो 40 साल के सफर में कितना कंप्लेंट से भरे थे। आज हम भी खैर हैं तो उसी तरह हम लोग भी खूब कंप्लेंट करते हैं, और जब नहीं मिलता तो बुलवाने लगते ना। जब मिल गया तो बहुत अच्छा है, चंगाई मिली तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चर्च अच्छा, पादरी अच्छे, प्रभु जी अच्छे हैं। और जहां जैसे ही काम नहीं बना, तुरंत फौरन जा रहे वापस जा रहे, नहीं काम नहीं बनाए। वो भी यही कर रहे थे। इन 40 साल परमेश्वर ने इसलिए उन्हें कि मैंने परखना चाह रहा हूं। सफर तो 3 दिन का था, माफ कीजिएगा, कितने दिन का?
3 दिन का सफर था मात्र। परमेश्वर घुमा के लेके गया, बेटा मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूं। और इस सीखने के चक्कर से वो 40 साल बीत गए, मर के खत्म हो गए, पर सीख नहीं पाए। और आज हम और आप भी हैं, जीवन के कितने साल बिता दिए, चर्च भी आ रहे हैं, आराधना भी सब कुछ कर रहे हैं, पर सीख नहीं पाए आज भी कि वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। क्या कोई बोल सकता है हालेलुया? हालेलुया। मैं उस ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा शुरू हो गई है, जिसका कई 100 साल पहले जिसकी भविष्यवाणी होना शुरू हो गई है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। और मालूम क्या लिखा है? अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है। शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ करते ना, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे कहां पर? पृथ्वी पर। यही तो उसकी प्रभुता है जो पूरी हो रही है। और मैं और आप उसके उस राज्य के लिए मैं और आप लगे हुए हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत से सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत से लोग दुआ करते हैं, बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए तो काम कर रहे हैं, ताकि उसका राज्य हमारे मध्य में स्थापित हो, ताकि उसका राज्य हमारे बीच से ऊंचा उठता नजर आए। उस ऐसे परमेश्वर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ यशाया में पर यिर्मयाह में भी उसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। जल्दी से निकालिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जी, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यीशु मसीह किसके घराने का है? यीशु मसीह किसके घराने का है? दाऊद। बोलते रहेंगे तो मुझे लगा आप लोग सो गए सब लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह किसके घराने का है? दाऊद के घराने का यीशु मसीह है। और उस दाऊद के घराने में से यीशु मसीह पैदा हुआ। और यहां पर यिर्मयाह भी इस बात को जो भविष्यवक्ता है कह रहा है, जी एक अंकुर उगाऊंगा जी, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। हालेलुया। किससे राज करेगा? बुद्धि से। वो परमेश्वर जो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो मेरे आपकी तरह मूर्ख नहीं है। कई बार मैं और आप कुछ काम करने के बाद सोचते अरे गलती हो गई ना, पर परमेश्वर को मालूम है। जब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के आगे डाल देते हैं, अपने चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, वो परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। और उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी युक्तियों को निकालता है, आप सोच नहीं सकते हैं। कहीं किसी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है, आप लोग सोच रहे, अब आप कहेंगे यार क्या करें, किससे बात करें, किसके पास जाएं, हम जुगाड़ सेटिंग, इससे बात कर, उससे बात कर, इसके पास चले जा, उसके पास चले जा, इसके लिए कि भाई हमारे ऊपर केस हट जाए। कल मुझे भी किसी ने बताया कि जिस बहन के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लगातार ना, क्या नाम है मालूम किसी को? जिसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका नाम रीना है। जानते हैं कहां पर है वो? जेल में। किसी को याद ही नहीं, यहाँ पे बहुत से बैठे हैं। कितने हफ्ते से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि आप लोग को नाम अभी तक ये नहीं मालूम हम प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बहन जिसका नाम रीना है, वो जेल में है। हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लग रहा आप लोग प्रोग्राम देखते सुनते नहीं है। अगर सुनते तो आपको मालूम होता, हर बृहस्पतिवार को, हर इतवार को उसके लिए प्रार्थना हो रही है। कई इतवार से प्रार्थना चल रही है। ये बहन जो जेल में, अभी ये छूटने वाली थी कि इनके देवर किसी ने इनके ऊपर फिर से वो एक और मुकदमा लगा दिया झूठा, और वकील को पैसे देके इनको दोबारा फंसाने की कोशिश करी। मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा जितने लोग आपके विरोध में हैं, जितने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, विश्वास करिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। मत सोचिए कि वो लोग
आपके विरोध में खड़े हो गए हैं, आपकी जमीन के फिराक में हैं, आपके घर के परिवार के फिराक में हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर एक व्यक्ति आपके अगर फेवर में है, और मालूम कौन वो? अगर वो उद्धार करता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर अगर आपके पक्ष में खड़ा है तो टेंशन नहीं है कितने मेरे विरोधी हो जाएं। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हम में से हर एक के बहुत से विरोधी कई बार होते हैं, बहुत से लोग आपके बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं। आपको लगता है यार मैं कैसे इस बातों को हटाऊं, है ना? कई बार हमें लगता है यार इसने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रखा है, इसने मेरे बारे में ऐसा वहां कह दिया, इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। आपको जरूरत नहीं है वहां जाके बताने की, अपनी सफाई पेश करने की। आपकी गवाही आपका परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही वो आपका अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर वो देगा आपके विषय में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? परमेश्वर यहोवा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? और उसका नाम क्या करने वाला? क्या करने वाला? अद्भुत युक्ति करने वाला। कौन सी युक्ति? अद्भुत युक्ति करने वाला। कौन सी युक्ति? अद्भुत युक्ति करने वाला। वो परमेश्वर मेरे और आपके जब साथ खड़ा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कल जिक्र कर रहे थे ना कि जब लोग आपके विरोध में बहुत बातें कह दें, आपको जरूरत नहीं है अपनी सफाई पेश करने की, अपने बारे में बताने की, देखो भाई हम कितने अच्छे हैं, हमारे काम देखो, हमें चीजें नहीं नहीं नहीं। आपके काम परमेश्वर लोगों पर प्रकट करेगा, आपकी बातें परमेश्वर लोगों पर प्रकट करेगा। आपको मालूम है शैमुएल राजा के बताता नहीं था मैं भविष्य देखता हूं, मुझसे प्रार्थना कराओ, देखो मेरी जुबान में कितनी सामर्थ है, देखो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, देखो उसकी उपस्थिति मेरे साथ रहती है। नहीं नहीं नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। पर लिखा है शैमुएल की कीर्ति फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने बारे में बताना नहीं पड़ेगा। जब आपकी सासू मां खूब बुराई करे दूसरों को जा जाके मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, एक बार भी मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से बढ़िया कैसे पेश करूं, मैं कैसे बताऊं यार मैं ऐसी नहीं हूं, मेरी तो गलत छवि पैदा कर दी है, मेरे बारे में गलत गलत बता दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी ओर से मालूम कौन है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो आपकी गवाही देगा। हालेलुया। लिखा है वो राजाओं के मनों को नाले की मानिंद क्या करता है? मोड़ देता है। लाख लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन भाता है तो उसके बैरियों से भी उसका क्या करता है? मेल करता है। ये वो अद्भुत युक्ति करने वाले की चर्चा चल रही है। लोगों ने आपके बारे में खराब खराब बोल के आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं। कोई आपसे बात नहीं कर, आपसे नफरत करने लग रहा है कि आप तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, और सच्चाई उसे मालूम ही नहीं ना, वो जानना चाह रहा है। और आपको भी चिंता इस बात की यार कैसे इसको बताऊं जाके, इससे मुलाकात नहीं हो पा रही, इससे बता भी नहीं पा रहे हैं। पर आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला किसके साथ है? आपके साथ है। कहिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे साथ है। अपने सीधे हाथ को उठाइए, सभी लोग सीधा हाथ उठाइए और कहिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। इसलिए मैं ना डरूंगा, इसलिए मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं ना घबराऊंगा, ना मैं परेशान होऊंगा, ना मैं परेशान, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात मुझे इतना इनकरेज करती है, इतना इनकरेज करती है। जब कई बार मैं भी बहुत सी चीजों का सामना करता हूं तो मुझे याद आता यार उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो ऐसी युक्तियां निकाल देगा कि आप जान नहीं पाएंगे। अरे वाह यार, अभी तो रिश्ते खराब थे, अभी तो संबंध खराब हो गए थे, अभी सब कुछ बिखर गया था, ये सब कुछ बनने कैसे लगा, ये सब कुछ बढ़िया कैसे लगा। आपके दुश्मन के मुंह बंद हो जाएंगे, आपके विरोधी वो शांत हो जाएंगे, उनके जुबान पे ताला पड़ जाएगा। ये कैसे हो गया? हमने चाहा तो कुछ और था, हमने प्लान तो कुछ और किया था, पर ये उल्टा होता जा रहा है। ये सब बढ़िया कैसे हो रहा है? हम तो जा रहे थे इनके घर में कुछ करा धरा के फेंक देंगे, इनके बच्चों खिला देंगे, इनका घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, इनके पति से इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। पर ये सब क्या हो रहा है? उल्टा होता जा रहा है। ये सब बेहतर हो रहा है। हमें लगा था इनकी जमीन चली जाएगी, अब ये किराए के मकान में आ जाएंगे, अब इनकी गाड़ी चली जाएगी, अब इनका बच्चा फेल हो जाएगा। पर सही बता रहा हूं, जब लोग आपके विरोध में खड़े हो, जब दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, तब एक है जो आपके फेवर में खड़ा होगा। मालूम कौन? अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है। और एक आयत निकालेगा
मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत सुनिएगा जल्दी सब लोग। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत। जी देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी एक पुत्र जनेगी। जी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। क्या नाम रखा जाएगा? इमानुएल। सब लोग बोलिए क्या नाम है? इमानुएल, इमैनुअल। उसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है फिर कौन विरोधी बताइए? क्या कोई है जो परमेश्वर से बड़ा है? कोई है आपके दुश्मन जिसका नाम मुझे बताइए, जो कहे भैया ये तो प्रभु से भी बड़ा है। अरे इसकी जो पावर है, इसका जो पैसा है वो प्रभु से भी बढ़कर है। इसका जो रसूख है, इसका जो रुतबा है, इसकी जो पोजीशन है ये प्रभु से भी बढ़कर है। कोई है? अगर हो तो मुझे बताइएगा। जब कोई है ही नहीं तो क्यों डर रहे हैं? क्यों इस बात के लिए चिंता हो जाते हैं, बार बार परेशान होते हैं? जब प्रभु मेरा आपके फेवर में है, जब प्रभु मेरा आपके साथ है, जिसका नाम इमैनुएल यानी कि प्रभु हमारे साथ है, जब प्रभु हमारे साथ है तब हमारा दुश्मन कितना बड़ा है जो आप में और उससे डर जाते हैं। बीमारी देखी डर गए, परेशानी देखी डर गए। अरे अरे मुश्किल है बहुत मुश्किल है, अब मुश्किल है, संभव है। मैं सही बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु के लिए असंभव हो। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका नाम जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो जो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोग प्रभु आपके बच्चे ये डर में ना जिए परमेश्वर, उस भय के साथ ना जिए, पर परमेश्वर ये आप में परमेश्वर बढ़ते चले जाएं, आप में मजबूती पकड़े प्रभु। ये जान सके जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके पास पराक्रम है, जिसके पास अद्भुत युक्ति करने की सामर्थ्य है, ताकत है, बुद्धि है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बहुत से ऐसे लोग जो बार बार प्रभु नर्वस हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं प्रभु। कई बार वो ये भूल जाते हैं जो हमारे साथ में है, जो हमारे पास है, वो उनसे कहीं अधिक और कहीं बड़ा है। जो संसार में है, जो हमें डराना चाहता है, जो हमें घबराना चाहता है, जो हमारा खुशी, हमारे चैन, हमारे आनंद को छीनना चाहता है, पर उससे कहीं बढ़कर जो हमारे पास है वो प्रभु यीशु मसीह, वो जो अद्भुत युक्ति करने वाला है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आपका नाम इनके जीवन में प्रभु वो छोटा ना रह जाए, पर सबसे ऊंचे पर रहे प्रभु, सबसे ऊंचे पर आपका नाम विराजमान हो जाए, वो अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभु प्रार्थना करता हूं खुदावन आज के वचन से अपने लोगों से बातें करें प्रभु, और इनको हिम्मत और इनको ताकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आपको मालूम है कि क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है और कल से हम लोग पेंटिंग का काम शुरू कर देंगे। जैसे कि आप में से बहुत से लोग को ये बात हमने शेयर करी है, बताया भी है, और इस काम के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सहयोग की, आपके परिश्रम की, आपके पैसों की और आपकी दुआओं की। क्या क्या चीजें हैं? आपका परिश्रम, आपकी दुआएं, आपका पैसा और आपका सहयोग। ये चारों चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए आपको हमारे संग खड़े रहना पड़ेगा। और बहुत जल्द इस सारे काम के बाद कुछ चीज़ें, जैसे आपको बताया था कि आने वाले समय में हम लोग ये झूमर भी लेके आएंगे। क्रिसमस से पहले झूमर आ जाएगा और क्रिसमस से पहले परमिशन चाहा तो एक और इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और बहुत से लोग
ने अपना सहयोग किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक फैमिली ने एक बड़ा अमाउंट हमको दिया था गिटार के लिए, और वो गिटार किसी कारणवश डील हो गया था, और इस महीने प्रभु ने चाहा तो वो गिटार ज़रूर से आएगा। और आप सभी के उस सहयोग के लिए और उस दुआओं के लिए जो आप लगातार कर रहे हैं, हम दिल से शुक्रगुजार और आभार करते हैं। और वो लोग जो कंटिन्यूसली हमारा इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस आराधना को देखते हैं और जुड़े हुए हैं, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, आप सभी को दावतनामा देना चाहते हैं कि जो हम लोग आराधना करेंगे क्रिसमस की, उस क्रिसमस आराधना पे आप हमारे संग आराधना कर सकते हैं, आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। और उससे पहले वाले दिनों में जो हम क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ज़रूर से जो आपके घर में बच्चे हैं उनको लेकर आए ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्किट करेंगे उसमें आपके बच्चे इस्तेमाल कर सकें। ज़रूर से अपने बच्चों को अगली बार से लेकर आइएगा ताकि उन बच्चों को हम इस्तेमाल कर सकें स्किट के लिए। और अभी कैरल सिंगिंग का पता नहीं है आने वाले समय होगी कि नहीं होगी, क्योंकि माहौल के चलते अभी हालात कैसे हैं आपको मालूम ही है, तो इसके चलते अभी कैसा होगा वैसा जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं उन तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से, वर्शिप सेंटर की ओर से आमंत्रित हैं। आप जिस भी शहर से हैं, आप चाहें तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। आपके लिए रहना खाना सब कुछ फ्री है और आप हमारे संग आराधना का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहते हैं तो गोरखपुर बहुत दूर नहीं है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको यहाँ का पिन एड्रेस सब दे दी जाएगा। आप आइए, हमारे संग आराधना में आप लोग जुड़ सकते हैं। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन चाहें हमारे संग रह सकते हैं। वो लोग जो कंटिन्यूसली हमारे संग जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ। और कुछ अनाउंसमेंट हैं जो उन लोगों का जिनका बीते समय बर्थडे था। जरूर से किन किन लोग का बर्थडे था? आपके परिवार में कोई था जिसका बर्थडे? कल श्लोक का था, उससे पहले किसका था? वाह, 3 लोग का बर्थडे। चलिए हम तीनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी का बर्थडे? अच्छा, किसी की मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं है? आइए हम सभी इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम इन तीनों लोगों के लिए, बच्चा श्लोक है और ब्रदर जयप्रकाश, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर क्या नाम है उनका? पुष्पा के लिए हम लोग तीनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको सलामत रखे और आने वाला वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा हो। आइए दुआ मांगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन तीनों लोगों के लिए परमेश्वर जिनका जन्मदिन था, प्रभु भाई जयप्रकाश का, बहन पुष्पा का और बच्चे श्लोक का, प्रभु हम इन तीनों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी सलामती के लिए प्रभु, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन इनको बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें प्रभु, और ये लोग आप में बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और कलीसियाई रूप से प्रार्थना करते हैं खुदावन, अगर जो हमें ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे प्रभु, इनका भी किसी का अगर बर्थडे आज है या बीते समय था प्रभु, या किसी की सालगिरह थी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप इनको भी ब्लेस करें, इनके परिवार को, इनके घर में परमेश्वर अपने अनुग्रह को लेकर आए प्रभु। और प्रार्थना करते परमेश्वर आपके बड़े हाथ देखें, और प्रार्थना करते प्रभु आने वाला साल इनके लिए ब्लेसिंग्स भरा हो प्रभु। और प्रार्थना करते हैं बहुत से काम इनके जीवन के बनने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु ये आपको परमेश्वर अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें, और परमेश्वर आपके वचन में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। इन सब की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इन सबों पर अपना अनुग्रह करें। यीशु इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसा कि आपको मालूम है, रविवार की आराधना सुबह कितने बजे? 9:30 बजे का मतलब फ्लाइट पकड़ते तो कितने घंटे पहले? सुन लीजिए, देखिए आंटी बता रही है फ्लाइट पकड़ते 2 घंटा पहले, पर चर्च आएंगे तो आधा घंटा लेट। नहीं, चर्च टाइम से पहले आना है, ठीक है? 9:30 बजे का चर्च है, मेहरबानी समय का याद ध्यान रखिए। और हर बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे हम लोग जमा होते हैं और आराधना करते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं, दूर हैं, तो जरूर से अपने प्रार्थना निवेदन को हमें दे सकते हैं। और कल से मेरा सिम खराब है, माफ कीजिएगा। जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैं उनका फोन, क्योंकि जब कॉल ही नहीं आएगा तो उठाएंगे, तो वैसे भी नहीं है। फ्राइडे से हमारा सिम काम नहीं कर रहा है। आज प्रभु चाह तो वो ठीक हो जाएगा। तो जो लोग हमें कॉल कर रहे थे, माफ कीजिएगा, आप शायद कॉल नहीं कर पा रहे होंगे। इसके लिए हम दिल से खेदित हैं कि हम आपका कॉल नहीं उठा पाए, क्योंकि सिम हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ मैसेज देना है या कुछ प्रार्थना करानी है, तो आप हमको ऑनलाइन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और आइए अपने यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ मिलकर दोहराएं। ऐ हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रभु आप सभी को जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु की मेज